हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन गया फिजिक्स का। और पहले भी आप लोग को बोले थे घबराना भी नहीं है और डरना भी नहीं है। बिहार बोर्ड का औकात तो हमें पता है, इससे ज़्यादा ही डाल ही नहीं सकता है। और आपको पहले भी मैंने कहा था पिछले वीडियो में, आप देखेंगे जब लॉकडाउन में क्लास ले रहे थे तो बोले थे ये उस समय चेंज करेगा जिस समय ना तो आपके पास टाइम रहेगा ना मेरे पास टाइम रहेगा। तो वही चीज़ ये इस साल भी किया है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया, आई नो दैट अबाउट इट। चलिए तो आज आप लोगों को मैं केमिस्ट्री का कुछ टिप्स एंड ट्रिक देता हूं। वैसे क्लास में तो कई सारे टिप्स एंड ट्रिक आप लोग को मैं दे चुका हूं, बट कुछ अभी बेसिक चीज जो बहुत जरूरी है उसको आपको याद रखना। तो आप लोगों को हम 18 क्वेश्चन का सेटअप दिए हैं, ठीक है। सभी बच्चे को शायद पता होगा। पहला क्वेश्चन दिया गया था वाष्प पदार्थ से आप क्या समझते हो, जब विलयन में वाष्पशील या अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता तो क्या होता है। तो इसका शॉर्ट आउट आपको तैयार करके हम दे चुके हैं और आप लोगों को भी इसका तैयार करना। शॉर्ट कुछ क्वेश्चन है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन है वर्कले एवं हार्टले विधि द्वारा प्राचलन दाब प्राप्त करने का वर्णन करें, ठीक है। तो इसका भी आपको शॉर्ट नोट्स एक दे चुके हैं, इसको भी तैयार कर लेना। नेक्स्ट आपका है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त कर अर्धायु काल का मान निकालें। इस पर कुछ बच्चे ने क्लास में भी और ग्रुप में भी मैसेज डाला था, सर ये थोड़ा समझाते तो बेहतर रहता। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। चलो तो इसमें करना क्या आपको, सबसे पहले तो आपको रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको 4th चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में बताया गया होगा, ठीक है, क्लास में। तो ये साइड रिएक्टेंट है और ये साइड हमारा प्रोडक्ट है, और आपको तो लिखना ही है सर, ठीक है, इसके बगैर नहीं होगा। अब बेक के नियम से होगा R = K इंटू प्रथम कोटि याद रखेंगे, और कोटि मतलब कंसंट्रेशन के पावर। कंसंट्रेशन का मतलब बड़ी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट का पावर कितना 1, यदि 0 रहता तो यहां 0 लिखते, ठीक है। चलिए अब अगेन आप चलते हैं, ठीक है। इसका समाकलन वेग समीकरण R बराबर होता है R बराबर -dA/dt। देखिए माइनस का मतलब होता है अभिकारक का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है, और प्लस का मतलब होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, उत्पाद का। तो यहां पर देखिए माइनस चिन्ह लगा हुआ ना, माइनस का मतलब हो जाएगा अभिकारक का। देखिए ये भी अभिकारक इधर है ना, तो इसको आप याद रखना। देखिए ये भी R के इक्वल है, ये भी R के इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों को कंपैरिजन कीजिए तो आपका Ka के पावर होगा -dA/dt, ठीक है। यह हो जाएगा dA/dt, यहां आपको नोट करना, ठीक है। अब चलते हैं उस साइड, ठीक है। तो जो बच्चे इसको क्लास में नहीं देखे थे या वीडियो में नहीं देखे थे, आप इसको करते जाएंगे, ठीक है। वैसे रवीश कुमार का ये क्वेश्चन था, मैं उसको क्लियर कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट, यहां तक हो गया। अब मैं नेक्स्ट इस साइड आता हूं, इसके आगे आपको क्लियर करना है इसको, ओके। चलिए अब इसके आगे इसमें दिया गया है Kdt, ठीक है। हमने क्या किया, Kdt = -dA/ कंसंट्रेशन है। अब यहां पर आपको ए वाले टर्म को एक साइड, बिना ए वाले टर्म को ए साइड हम एक साइड किए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो Kdt = -dA/A। अब यदि इसका K को निकालते हैं तो का कांस्टेंट है जिसको आप C नोट करते हो, = इसको नेचुरल लॉग या ln बोलते हैं। देखो इसको आप याद रखना, आप यदि इसको हटाते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन dA/A को आप हटाते हो तो इसके एवज में यूज किया जाता है ln t, इसको पढ़ते हैं in को ln t पढ़ते हैं, जिसका वैल्यू होता है 2.303 लॉग, ठीक है। बहुत बच्चे को ये पता नहीं था तो शायद ये बता दिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको यदि हटाते हैं तो आपको आप लिखना पड़ेगा माइनस तो ऑलरेडी है, इसके बदले में आपको ऐड करना होगा नेचुरल लॉग या ln t A। चलिए अब क्या करते हैं कि हम कंसंट्रेशन के लिए फर्स्ट टाइम देखते हैं जिसमें कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है तो टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब यदि कंसंट्रेशन A है तो इसको हम A0 बोलेंगे। हो तो आप देखिए T यहां पर है, T को 0 रख दो, यहां C है तो C है। यहां पर देखिए माइनस नेचुरल ln t या नेचुरल लॉग पढ़ेंगे। A जहां था वहां A0 कर दिया, यहां A था तो यहां A0 कर दिया। अब देखिए इसको गुना करेंगे 0, C का वैल्यू माइनस ln t 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे तुम लोग देखो, यहां पर देखो C है, C का वैल्यू यहां तुमको निकल चुका, यहां से उठा करके इसको यहां पर पटक दो, कुछ नहीं करना। चलो तो समीकरण 3 से चलोगे, इसको तुम सपोज करो इक्वेशन थर्ड में हमारा C दिया हुआ और C का वैल्यू देखिए यहां पर निकला हुआ, जहां पर C है उठा के इसको रख दीजिए, वहां कुछ नहीं करना। चलिए तो हो जाएगा आपका ये KT तो ऑलरेडी है। अब देखिए ये C का वैल्यू आ रखिए माइनस नेचुरल लॉग क्या चाहिए A नोट, ये हो जाएगा, ये 0 बोलेंगे, नोट भी पढ़ेंगे 0 भी पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर तो ऑलरेडी पहले से माइनस है, इस साइड माइनस है, उस साइड जाके सिंपली क्या चाहिए प्लस हो गया। आपको कुछ नहीं करना, आगे चलो तो चलो नेक्स्ट आगे चलोगे, ठीक है। ये देखिए KT इस साइड T गुना में साइड आके क्या चाहिए भागा में, तो पहला तो आपका ये इक्वेशन निकल गया T बराबर
ठीक है। अब t बराबर निकल गया तो कहता हाफ लाइफ इसका क्या होगा। यहां पर देखिए नेचुरल लॉ का वैल्यू हम यहां पर लिख दिए हैं। नेचुरल लॉ का वैल्यू तुम इतना यूज कर लोगे जहां पर आई एन लिखा रहेगा, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे इसी में समझाते हैं। नेक्स्ट यदि चलते चलो हम आई एन जहां था या एल एन टी उसको बोलेंगे, जहां नेचुरल लॉग था वहां पे हमने यूज कर लिया इसका, फिर इसका यूज कर लिया, ठीक है। देख लो अब देखो ऑलरेडी ये दोनों माइनस में, ठीक है। तो एक तो कॉमन हो जाएगा, तो ये जो दोनों लॉग है ना, लॉग वाला माइनस में बटे में आ जाता है, तो ये बटे में हो जाएगा अंतिम सांद्रता। तो ऊपर में हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रता और नीचे में क्या चाहिए, अंतिम सांद्रता। अब यहां से सिंपली इस रिएक्शन को लेकर के तुम लोग को हम दिखा रहे हैं। चलो यहां पर देखो ये हो जाएगा 2.303/T, यहां पर देखो 2.303/T। अब ये प्रारंभिक सांद्रता ए नोट है, अंतिम सांद्रता जो है ना पहला का यानी इसका आधा हो जाएगा। जहां ए है वहां पर लिखोगे, जहां पर देखो टी हाफ होगा तो ए जहां होगा ना वो हो जाएगा ए नॉट बाय 2। तो यहां पर हमारा ए था ए नॉट बाय 2, ये 2 चला जाएगा ऊपर और ये दोनों कट जाएगा 2 पर। तो log 2 का मान शायद आपको पता होगा सारे बच्चे को जो क्लास किए थे या जो नहीं भी किया, यहां पर देखें log 2 का मान इतना फिक्स होता है। इसके वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर वैसे लिख चुके हैं, यदि पुट करते हैं तो कैलकुलेट करके हमारा आ जाता है आगे। देखिए कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों कट जाएगा, log 2 का वैल्यू पुट करते थे इतना, तो टी हाफ का मान आ जाएगा इतना फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो अगेन चलो ये 2 हो गया क्लियर, 3 भी आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वथनांक उन्नयन एवं हिमांक अवनमन से आप क्या समझते हो, दोनों के लिए घूर्णन यहां होना चाहिए, घूर्णन का अनुभार ज्ञात करें, ठीक है। तो सारे बच्चे को ये हम क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। घूर्णन का अनुभार आपको ज्ञात कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आपको शॉर्ट नोट्स केवल तैयार करना, मैं यही बता रहा हूं इसमें आंसर आपको दिया हुआ है राइट नाउ। चलो नेक्स्ट, दोनों का दिया हुआ, चलो ये टोटल का और ये क्लास में आपको बता चुके हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फैराडे के प्रथम एवं द्वितीय नियम की व्याख्या करें। अभी जो मैं बता रहा हूं परसों 100% तुम लोग हमसे मिल लेना, व्याख्या करें। 5वां क्वेश्चन है, इसको भी आपको क्लियर कर लेना, और जिस बच्चे का क्लियर है तो उसको टेंशन नहीं लेना। 6 नंबर, वास्फिल विलय के लिए राउल्ट के नियम को लिखे तथा कतः विलय का अनुभार भी ज्ञात करें। दोनों ये तो पहले भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। यहां पर कहता वास्फिल के लिए, एक होता है वास्फिल के लिए, तो पहले जो दिया वो शॉर्ट नोट्स था, ये जो दिया लॉन्ग वाला है, तो आप इसको क्लियर करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। अब देखिए फिर कहता अवास्फिल विलय के लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या करें। दोनों नियम दिया गया, जो आपको थोड़ा स्टैंडर्ड लगे उसको नोट करना, वैसे नोट तो दोनों को आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम लेवल की मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या स्पष्ट करें। ये आपको 5वां क्वेश्चन में या स्पेशली आप लोग को हम क्लास में एक नोट्स दे चुके हैं, उसको आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9, लोहे के मुख्य अयस्कों के नाम एवं उसके निष्कर्ष का रिएक्शन लिखो। निष्कर्षण के रिएक्शन याद रखेंगे, ये इधर ही क्लास में आप लोग को बताए थे, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको आप जितना अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। मैं बार बार बोलता हूं, खुद का एक शॉर्ट नोट्स बताओ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स यदि बनाओगे ना तो याद रखिएगा, आप खुद से मेहनत करके लिख सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की दर चलते हैं, ये आपका 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्कों के नाम लिखे एवं अयस्क से निष्कासन या निष्कर्षण होना चाहिए, ठीक है। याद रखेंगे निष्कर्षण होना चाहिए, एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण, ओके। निष्कर्षण का आपको लिखना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सेम टू सेम इसी से रिलेटेड है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 संक्रमण तत्व, सॉरी 9 और 10 दोनों रिलेटेड है, दोनों में से एक क्वेश्चन 100 रहेगा, 100% ठोक लेना, इसको मोहर मार लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, सभी संक्रमण तत्व रंगीन लवण का निर्माण करती है, ठीक है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते क्यों। हमने 2 क्वेश्चन को एक ही में डाल दिया है, तुमको जो पूछेगा उसके हिसाब से जवाब देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कहता अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन और लोहा और कॉपर का रिएक्शन लिखना। तो आपको टोटल नोट किया हुआ, ठीक है। आपको केवल और केवल इसको शॉर्ट नोट्स बना के याद कर लेना सारे बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 13, हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन के रिएक्शन लिखे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, संपर्क विधि या इसको कांटेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। गंधकाम्ल बनाने के सिद्धांत एवं समीकरण को लिखा। 3 स्टेप है, सबको क्लास में बता चुके, इसको क्लियर कर लो। नेक्स्ट ऑर्गेनिक का न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए आरएनए अंतर लिखे। बहुत ही हीट क्वेश्चन है यार ये, इसका या तो डिफरेंस पूछ देगा या आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूछ देगा, राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, कार्बोहाइड्रेट गैस का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको बताया पॉलीसेकेराइड, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को बोला जाता है,
और इसके कई सारे क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले जल अपघटन के आधार पे, स्वाद के आधार पे, ठीक है, सेकेराइड के आधार पे, इसके आधार पर किया, जैसे आपको पूछेगा वैसे लिख देना, वैसे हम सारा यहाँ लिख चुके हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 का बात करें, बहुलक क्या और संगणन योगात्मक बहुलक करो, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। ये भी नोट कर लेना आपको, राइट। चलिए इसका जितना शॉर्ट नोट्स बना लो, हम तो बहुलक के बारे में एक शॉर्ट डाटा दिए हैं, क्वेश्चन भी इधर डाले हुए, उसको याद कर लेना, 100% उसे क्वेश्चन रहेगा। चलो नेक्स्ट 18 में लास्ट क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन में सामान्य समूह क्या है, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार समानता और विभिन्नता या विषमता को दर्शाता, ये आपको हम अंतर टोटल कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 था शॉर्ट का, लॉन्ग का, अब बात करेंगे हम शॉर्ट का। चलो तो नेक्स्ट, वो तो लॉन्ग का हम आपको बताए थे, अब शॉर्ट का है, देखेंगे जीसीसी एग्जाम मास्टर स्ट्रोक्स, काफी शानदार होगा। तो आपको मैं जो बता रहा हूं बस उसको आपको रिपीट कर लेना। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको कुछ डाले हुए हैं, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस एवं शॉर्ट की और फ्रैंकेल दोष में अंतर, ये सॉलिड स्टेट का हीट क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों में से तुम जो देख लेना, बट इसका भी शॉर्ट नोट्स आपको, इसमें शॉर्ट आपको मिलेगा और कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, इसमें क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में डाला हुआ अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। इसी में दूसरा है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति में अंतर स्पष्ट करें, ये आपको हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 का हम चर्चा करें, कहता है मोलरता में अंतर स्पष्ट करें, इसको टिक कर लेना तुम लोग 100%, वैसे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 7-8 को क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन सब हीटे क्वेश्चन डाला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हेनरी के नियम को लिखें, ठीक है। इसका कुछ ना याद रखेंगे, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग भी पूछा जाता है, तो हम वो भी क्वेश्चन डाले, देखिए ना। अब नेक्स्ट कहता प्रासरण दाब और विसरण मुख्य अंतर स्पष्ट करें, ये आप क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 हेनरी के नियम के अनुप्रयोग अभी तुरंत बोले थे, ये मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघट्य पूछेगा, उसमें डिफरेंस पूछ देगा, ठीक है। इसको नोट रखना क्योंकि ये फैराडे के लॉ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसको भी क्लियर किए हुए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 अब बात करें 9 का संक्षारण मतलब जंग लगने की क्रिया क्या, आप लोग 10वां में भी ये पढ़ चुके हैं, क्लास 10 में भी है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका डाला हुआ है, लुक एट 10 सॉरी, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन आपका क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। आपको खुद से भी मेहनत करना है और इसको केवल शॉर्ट नोट्स में बार बार बोलता हूं, इसको करके याद कर लो, ठीक है। एक छोटा सा छोटा शॉर्ट नोट्स तुम लोग बना लो, चूंकि एक पेज में सब आ जाए, ऐसा तुम कर लो। भर्जन निस्तापन में अंतर स्पष्ट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, HCl HF में कौन प्रबल है, यह दे देगा। HI HF में कौन प्रबल है, यह दे देगा आपको। हाइड्रोजन में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों है, ये सब टाइप का आपके इसमें क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 13 देख लो, H2O द्रव H2O गैस, H बॉन्ड के कारण ये आपको पीछे हम बता चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 उप संयोजन संख्या क्या स्पष्ट करें, उप संयोजन संख्या याद रखेंगे आपको कोवेलेंट कंपाउंड में भी डाला हुआ और सॉलिड स्टेट में भी है, तो जैसा आपको बताएं उसके हिसाब से मेंटेन करना, जो क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से आपको लिखना। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15 विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर का निर्माण कैसे किया था, बहुत ही हिट क्वेश्चन है ये ऑर्गेनिक का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे आगे। हाँ क्वेश्चन हो गया आपका 16, अक्रिय गैस एक परमाणविक होती है क्यों, यह तो पहला वाला क्वेश्चन है। और वॉल्यूम क्या, इसकी क्षारकता कितनी होती है, ठीक है, बहुत हिट क्वेश्चन है। और दूसरा 9वां चैप्टर जो आपको हम क्लास में दिया है ना बाबू, 100% उसको याद करना, उससे 2 क्वेश्चन शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं काटेगा, तुम हमको मिलना एग्जाम के बाद तुमको बताएंगे कैसे पूछा गया, ठीक है। बट उसको याद कर ले, ठीक है। 5 का भी जी है, उसको भी याद कर लेना, ठीक है। और क्लास में जो तुमको ग्लोरियस का ट्रिक दिए थे ना मैप, 100% याद करना, ठीक है। इतना क्वेश्चन देने के बाद मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरी गारंटी है ये। तो परसों मिलते एग्जाम के बाद, ठीक है। उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कि कितना बेहतरीन आपका एग्जाम गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और आप तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना। बोर्ड, बिहार बोर्ड का औकात 0 लेवल का है, 0 से 0 लेवल का, उससे छोटा तो खैर निगेटिव हो जाएगा, वहां तक आपको नहीं जाना, पॉजिटिव में ही रहना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।